जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं हम आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस पे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 केमिस्ट्री, यानी कि कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री। और ये पेपर आपका 11 अप्रैल को है, आपको पता है अच्छे तरीके से। 11 अप्रैल को इसका एग्जाम है, यानी कि आपका कल आपका इस पेपर का एग्जाम होने वाला है। तो कल के पेपर को एग्जाम में देने से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन बताने वाले हैं, जो इस वीडियो में आप पूरा ध्यान से समझिएगा। तो वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है कुछ हम आपको बताने वाले हैं। और ये कह सकते हैं वेरी वेरी नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये हर सेट में पूछा जाएगा। अगर 7 सेट है तो सातों सेट में पूछा जाएगा, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन कौन सा किसमें पूछा जाएगा। तो आज हम आपको कुछ ऐसे नेमिंग रिएक्शंस बताने वाले हैं जो आपको पूरी तरीके से पूरा नंबर दिलाएगा। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फटाफट ध्यान से देखिएगा आप लोग। तुम लाख कोशिशें कर लो हमें नाकाम करने की, अरे तुम लाख कोशिशें कर लो हमें नाकाम करने की, मैं तो उड़ता हुआ परिंदा हूं, ये पंख तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि ये सांस बाकी है। तो ये हमारा एक मोटिवेशनल वर्ड है और हम इस चीज को देखते हुए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा पहला जो रिएक्शन है वो है आपका ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। चलिए उसको समझते हैं। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया होती क्या है? ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले ध्यान देगा। इस देखिए, नेमिंग रिएक्शन तो सभी जानते हैं, सभी समझते हैं, सभी पढ़ लेंगे, सबको पता है। लेकिन हम यहाँ पे कुछ अलग और स्पेशल तरीके से बताएंगे आपको। जो नेमिंग रिएक्शन होता है उसको सबसे सिंपल रिएक्शन के थ्रू कैसे समझा जा सकता है। और मान लो रिएक्शन नहीं भी आ रहा है तो रिएक्शन बनाएंगे कैसे, ठीक है। जैसे आपको ये तो पता होना चाहिए ना, अगर हम दूध में चीनी चाय पत्ती डालेंगे तो हमें चाय मिलेगा, ये तो पता है ना। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। वैसे ही हमको ये भी पता होना चाहिए कि हम आयोडोबेंजीन में मेथिल आयोडाइड मिलाएंगे सोडियम के साथ तो हमें क्या मिल जाएगा, आपका एक नया यौगिक मिलेगा, जो मिलेगा टालुइन मिलेगा। लेकिन हमारी जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी? ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो चलिए ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया के लिए रिएक्शन समझ लीजिए। तो ये भाई आपका हो जाएगा C6H5, ठीक है, C6H5I प्लस सोडियम ले लीजिए 2Na, दो सोडियम से क्रिया करानी किसकी, प्लस मेथिल आयोडाइड, स्पेलिंग कह रहे भाई, इसका जो सूत्र होता है वो होता है CH3I। देखिए ध्यान दीजिए, मेथिल आयोडाइड का सूत्र होता है CH3I, ये सूत्र होता है। लेकिन हम यहाँ पे करेंगे क्या, इस जो I पीछे इसको हम आगे लिखेंगे, I हो गया, फिर आपका CH3 लिखेंगे। आप पूछेंगे सर जी ऐसा क्यों किए हैं, चलिए आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे जो उपस्थिति होगी ये ईथर की उपस्थिति होगी दोस्तों। कैसा ईथर रहेगा? शुष्क ईथर रहेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं शुष्क ईथर, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी हम कराएंगे क्रिया। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात, यहाँ से आपका निकलेगा ये पूरा, ये यहाँ से पूरा आपका ये निकलेगा, इसको निकाल लीजिए। क्या निकला भाई? Na कितना है? 2 ठो, तो Na 2 हो गया, 2Na हो गया। I कितना है? एक खो I यहाँ पे, एक खो I यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा I, यानी 2NaI आपका निकल गया। प्लस बचा क्या, जो बच गया हुआ उसको लिख दीजिए C6H5, तो इसको लिखेंगे C6H5 और क्या है CH3, ये जो सूत्र है इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा टालुइन। ये टालुइन का सूत्र होता है दोस्तों, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो उसको नोट कर लीजिए। टालुइन बन गया आपका, बड़े सिंपल तरीके से बन गया, ठीक है, समझ में आया। तो ये एक अभिक्रिया आपकी तैयार हो गई जो कि ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया थी। चलिए इसी के साथ हम दूसरे रिएक्शन में बढ़ते हैं। दूसरी अभिक्रिया जो है ये ऊर्ज अभिक्रिया। तो ऊर्ज अभिक्रिया क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया के बाद ऊर्ज अभिक्रिया जो होता है इसको आप समझ सकते हैं एथिल आयोडाइड की क्रिया हम सोडियम के साथ करा देंगे। दो मात्रा में आपका दो अणु किसका होगा? एथिल आयोडाइड का होगा, ठीक है। और इसमें क्रिया जिससे कराएंगे वो कौन सा उपस्थिति होगा? सोडियम से। तो चलिए समझिएगा, ज्यादा बताने की जरूरत है, समझा दिया जाए। तो चलिए ले लीजिए आपका एथिल आयोडाइड ले लीजिए C2H5, ये हो गया एथिल, I लग गया आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, प्लस क्या लेना है? 2Na, सोडियम की दो मात्रा यहाँ पे लेनी है भाई, 2Na हो गया। प्लस अब क्या करना है? यही लेना है, एक मात्रा में और लेना है। तो C2H5I था, लेकिन इस बार हम I को आगे करेंगे, C2H5 वैसे ही लिख देंगे। हम इतना लिखते हैं तो आप समझ जाइएगा कि हम क्या करने वाले हैं। क्या करने वाले बुआ? यहाँ पे करने वाले कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ निकलने वाला है जो कि हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये आपका निकल गया I से I यहाँ पे और यहाँ से I है यहाँ पे, ठीक है। 2NaI निकल गया, सोडियम आयोडाइड निकला। तो आप यहाँ पे लिख सकते 2NaI निकल गया। निकला कि नहीं निकला?
2Na हो गया, एक यहाँ पे 2Na है ही, I2I, तो I लगा दिए तो 2I, तो ये निकल गया आपका 2NaI सोडियम आयोडाइड प्लस। अब बचा क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अब जो बच गया वो बचा क्या, C2, कार्बन कितना है 2 ठो, C2 कितना हो गया, कार्बन 4 ठो, तो C4 हो जाएगा। हाइड्रोजन 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, कितना हो गया, H आपका कितना हो गया 10। इसका जो नाम हो जाएगा C4H10, इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं बबुआ, ब्यूटेन बोलते हैं, तो इसका नाम लिख लीजिए ब्यूटेन। और ये अभिक्रिया कौन सी थी, ऊर्ज अभिक्रिया। 2 अभिक्रिया आपकी तैयार हो गई नेमिंग रिएक्शन में। तीसरा नीचे देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आ रही है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होता क्या है, पहले इसको समझिए, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को समझना बड़ा आसान है। बेंजीन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होता है इसमें उपस्थिति जो होती है ना, वो उपस्थिति होती है निर्जल AlCl3, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे तो हमारा अभिक्रिया जो होता है वो हो जाता है कौन सा, अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट हो जाती है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लिखेंगे C6H6, ये हो गया बाबू बेंजीन, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लिखते रहिए, हो गया बेंजीन। चलो बाबू, प्लस किससे क्रिया करा दें, मेथिल क्लोराइड से, CH3 मेथिल Cl क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड हो गया, नाम लिख देते बाबू, नहीं तो आप लोग भटक जाएंगे, ठीक है। मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, और ये जो C6H6 है इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। ये हो गया आपका बेंजीन। अब इसकी क्रिया जब हम कराएंगे किससे, निर्जल AlCl3 से। चलो बाबूआ, यहां पे आप लिख दीजिए निर्जल AlCl3, इसकी उपस्थिति में कराने जा रहे हैं तो मिलेगा क्या, हमको मिलेगा टॉलुइन। तो पहले यहां से आप HCl निकालने की कोशिश करिए। यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 6 गो है, 6 गो है बबुआ, एक को इधर निकाल दीजिए बाहर, H, ये हो गया। और इस Cl के साथ इस H को बाहर निकालिए, HCl निकल गया, बचा क्या, C है, C लिख दीजिए, 6 है, 6 है, H आपका 6 था, यानी कि 6 ठो आपका हाइड्रोजन था, एक को हमने निकाल लिया, इसके साथ करके बाहर कर लिया, तो बचा कितना, यहाँ पे 5 ठो बचा है, तो C6H5 हो जाएगा, इस बार हो गया। अब यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे CH3 लगा दीजिए, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ऊपर वाला दिख रहे हैं आप, सॉरी जो पहला वाला स्टेप था C6H5CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा टॉलुइन। इसका नाम लिख लीजिए भाई, टॉलुइन। देखिए कितनी आसानी से आपका रिएक्शन कंप्लीट होता जा रहा है, आपको देखते देखते में कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन कंप्लीट हुआ, आइए हम चौथे रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। चलिए भाई, कैनिंजारो अभिक्रिया। कैनिंजारो अभिक्रिया होती क्या है, पहले इसको समझेंगे हम लोग ना। कैनिंजारो अभिक्रिया, तो रिएक्शन समझ में आ रहा है आपको, रिएक्शन समझ में नहीं आएगा तो भाई बता दीजिएगा रिएक्शन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं हम आपको। कैनिंजारो अभिक्रिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर मिलेगा। वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी है भाई, सभी मिलने के चांसेस है, लेकिन ये काफी जाना माना सदस्य है नेमिंग रिएक्शन में। तो फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं ना, तो हमें मिलता क्या है, हमको मिलता है मेथिल एल्कोहल, और यही अभिक्रिया कैनिंजारो अभिक्रिया कहलाती है। चलिए फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र जो होता है वो होता क्या है, HCHO, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। लिख दिया जाए, नाम लिख दीजिए भाई, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड हो गया, इसके साथ प्लस अब क्या करेंगे बाबू, फॉर्मल्डिहाइड की जो क्रिया है वो कराएंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। करा दिया जाए, चलिए NaOH ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड माने OH हो गया। अब यहां पे जो फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा, इसको 2 मात्रा कर लीजिएगा। अब देखिए मार्क ऑफ रिएक्शन हो गया। अब यहां पे देखिए कैसे बन रहा है मेथिल एल्कोहल। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे C कितना है बाबू, C आपका 2 ठो है, H आपका कितना है 2 ठो, यहाँ पे 4 ठो H आपका है कि नहीं है, 4 ठो H। चलो भाई 4 ठो H आपका है, तो 4 ठो H है, तो ये जो C कितना है 2 ठो, C 2 ठो है, तो C एक को लिख लेते हैं, 2 ठो C है, एक को लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक हो गया। H कितना है 4 ठो है, यानी कि 2 4, यहाँ पे 5 ठो, इसको छोड़िए पहले इसको देख लेते हैं, इसमें 4 ठो H है ना, तो 3 ठो यहाँ पे लिख लेते हैं CH3। समझ में आया कि नहीं आया, C आपका यहाँ 2 ठो है, एक को लिखा है, H आपका 4 ठो है इसमें,
तो एच हमने 3 लिख दिया, तो बचा कितना एच, एक हो एच यहाँ पे बचा हुआ है। CH3 हो गया, प्लस यहां से जो पीछे OH है इसको उठा के इसके साथ लगा दीजिए, बन गया मेथिल अल्कोहल, बन गया मेथिल अल्कोहल। प्लस अब बचा क्या है, एडजस्ट करते, ध्यान दीजिएगा। तो एच आपका यहां पे कितना था बाबू, 4 ठो था, 3 ठो निकल चुका, बचा कितना, 4 में से 3 गया, 1 बचा। तो एक जो हाइड्रोजन बचा है उसको हम ऐसे लिख दिए, एच हो गया, हाइड्रोजन का काम खत्म। सी कितना था बाबू, सी आपका 2 ठो था, एक को हमने यहाँ लिख दिया है, एक को बचा है तो ये लिख दिया हम यहाँ पे सी, एच सी हो गया। अब हम आपसे पूछे ऑक्सीजन कितना है, तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन यहाँ पे है इसके आगे 2 है तो कितना हो गया, 2 ठो, तो HCOO हो गया। और क्या बचा है, और यहाँ पे देखिए Na बचा है ना, तो इसको इधर लगा दीजिए Na, इसका नाम हो जाएगा सोडियम फार्मेट, नाम लिख देते हैं, लिख लीजिए सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट, ठीक है। और ये जो है इसका नाम हो जाएगा आपका मेथिल एल्कोहल, ठीक है। तो इसका आप लिख सकते हैं मेथिल एल्कोहल, ठीक है। चलो वेरी गुड भाई। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं हम लोग। अगला जो है 5वां है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और ये बहुत बार पूछा भी गया है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होगा क्या, पहले हम जब एनिलीन की क्रिया क्लोरोफार्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें फेनिल आइसोसाइनाइड मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, फेनिल आइसोसाइनाइड मिलता है और यही अभिक्रिया कहलाती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो चलिए रिएक्शन को समझ लेते हैं फटाफट, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। तो ले लीजिए एनिलीन, एनिलीन का जो सूत्र होता है C6H5NH2 होता है, C6H5NH2, ये हो गया आपका एनिलीन। चल बबुआ एनिलीन हो गया, गुड, एनिलीन को लिख लीजिए। फिर क्या करना है, प्लस एनिलीन। अब देखिए यहां पे लेना है क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म का जो सूत्र होता है CHCl3, इसका नाम क्लोरोफार्म है। प्लस अब क्या करेंगे, यहां पे KOH ले लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका 3 मात्रा, 3 मात्रा में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया आपने। चलो भाई अब क्या करना है, मार्क ऑफ रिएक्शन। अब देखिए रिएक्शन कैसे हो रहा है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, C6H कितना है भाई, C6H5, तो ठीक है बाबू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 3 ठो है ना, चलो इसको भी रहने देते हैं, अभी देखते हैं कहां से निकल रहा है, कहां से फेंकना है। तो एक काम करिए, अब बबुआ यहां से इसको पकड़िए और इसको बाहर निकालिए। के कितना है, 3 ठो, Cl कितना है, 3 ठो, तो यहां पे आप निकाल दीजिए 3KCl, निकला पोटेशियम क्लोराइड, 3 ठो निकल गया। अब क्या बचा है जी, ध्यान दीजिएगा, अब आपका कुछ बचा है, तो वो बचा है क्या, चलो समझते हैं। यहां पे H कितना है, आगे 3 था तो 3 हाइड्रोजन है अभी भाई, ध्यान दीजिएगा, 3 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी आपका 3 ही है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिए, 2 3 3 6, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहां से हाइड्रोजन को ले लीजिए, तीनों को, और यहां पे ले लीजिए और यहां पे ले लीजिए, यानी कि ध्यान दीजिए, जिसको जिसको सर्किल बना रहे हैं उसको उसको निकाल रहे हैं। ये ले लिया हमने और ये ले लिया हम, ये वाला ले लिया हमने और ये वाला, कितना हाइड्रोजन हुआ, 6 ठो। कैसे 6 हुआ, ध्यान दीजिएगा, 2 3 3 6, लिखेंगे 3H2, हो गया, 6 हाइड्रोजन खत्म। अब देखिए ऑक्सीजन कितना बचा है दोस्तों, ये ऑक्सीजन है, इसके आगे 3 लगा है तो 3 ठो है, अगर हम पीछे ऑक्सीजन लगा दें तो यहां पे 3 तो है ही, तो 3 ठो ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाएगा। प्लस अब बचा क्या, अब क्या बच गया, ध्यान से समझिएगा, C6H5 बचा है, लिख लीजिए C6H5, N आपका बचा हुआ है भाई, N आपका बचा हुआ है, यहां पे जो बचा है N हो गया। C आपका ये वाला बचा हुआ है, C हो गया, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया फेनिल, इसका फेनिल
NC हो गया तो आइसोसाइनाइड, NC हो गया तो आइसोसाइनाइड। एक बार फिर से बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए, फेनिल आइसोसाइनाइड इसका नाम हो गया। आगे बढ़ेंगे, राइमर टीमैन अभिक्रिया। अब राइमर टीमैन अभिक्रिया क्या होता है, इसको समझने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। राइमर टीमैन अभिक्रिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए तो समझ लीजिए राइमर टीमैन अभिक्रिया होता क्या है, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो राइमर टीमैन अभिक्रिया में हम फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से करा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बन जाएगा आपका क्या, सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा, और यही अभिक्रिया आपका राइमर टीमैन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको लेना है फिनॉल। फिनॉल का जो सूत्र होता है वो हो, यहां पे संरचना सूत्र ले लेते हैं। देखिए ये बेंजीन रिंग ले लिया हमने, इसके ऊपर हमने OH लगा दिया, ऑल यानी फिनॉल हो गया। प्लस अब क्या करना है, इस फिनॉल की क्रिया हम क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया। प्लस अब क्या करना है, अब इसके साथ हमें लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। यहां पे आप ले लीजिए 3 मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है आपको, इसके बाद आपको करना है यहां पे मार्क ऑफ रिएक्शन। यहां पे जो टेम्परेचर है आप 60 डिग्री सेंटीग्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर ये हो गया। अब इसकी रिएक्शन को करिए फटाफट, ध्यान दीजिएगा क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, हम आपको दिखाते हैं, समझिएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात, सबसे पहले ये समझिएगा, यहां पे Na कितना है बाबू, 3 ठो है। यहां पे Cl कितना है, 3 ठो है। तो निकाल फेंकिए 3NaCl को, NaCl 3 ठो है ना, तो इसको निकाल देते हैं 3NaCl, 3 ठो NaCl निकल गया, जिसको हमने बॉक्स में बन किया वो निकल गया। अब बचा क्या, अब आपका जो बचा है उसको हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बब्बुआ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए पहले इस बेंजीन रिंग को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए, बेंजीन रिंग बना लीजिए भाई। ये आपका बन गया, ये हो गया। चलिए ऊपर आपका जो लगेगा वो क्या लगेगा, OH तो है ही, ठीक। और ये जो कहाँ गया, हाँ ये CH3। अब CHO देखिए यहाँ पे CH है, इसको इसके साथ लगाइए CH, ध्यान समझिएगा, CH हो गया। और O यहाँ पे कितना है जी, O आपका यहाँ पे 3 है, तो 3 मात्रा में रहेगा ना, एक को यहाँ पे चिपका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बचा कितना, 3 ठो ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे था तो 3 था, 3 ठो ऑक्सीजन पढ़ा जा रहा था, लेकिन यहां से निकल के एक को इसमें चिपक गया, तो अब यहाँ पे 2 ठो बच गया। जब 2 ठो बच गया तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2H2O। अब आप पूछेंगे कैसे हुआ, देखिए समझिएगा, हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 ठो हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, इसमें से 4 हाइड्रोजन हो गया। तो 4 हाइड्रोजन होने के साथ साथ यहाँ पे 2H2 लिख दिया हमने। ऑक्सीजन आपका 3 ठो था, एक को यहाँ पे निकल गया, 2 ठो बचा था तो 2H2 आपका निकल गया। और ये जो बना है इसका नाम है सैलिसिलिक एल्डिहाइड, नाम लिख लीजिए, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है, हो गया। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, इटाई अभिक्रिया। अब ये इटाई अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है C6H5CH3, यहाँ पे हम टालुइन का जो है ऑक्सीकरण करा देंगे, तो हमें मिल जाएगा क्या, हमें एक नया बेंजल्डिहाइड मिलेगा, यौगिक मिलेगा, और इसका जो नाम हो जाएगा अभिक्रिया का, ये इटाई अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट तो है ही, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप ले लीजिए टालुइन को, तो यहाँ पे सूत्र ले लीजिए C6H5CH3, इसका नाम टालुइन है। प्लस अब क्या करना है, इसका ऑक्सीकरण कराना है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे ले लीजिए, 2 मात्रा में, मार्क ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो उपस्थिति है ये हो गया CH2, ठीक। और ऊपर क्या होगा आपका CrO2Cl2, ये इसकी उपस्थिति में क्रिया हो रही है, बन क्या रहा है, ध्यान समझिएगा। C6H5 है ही, C6H5 लिख दीजिए, ठीक, C6H5। अब C यहां पे है कि नहीं है ना, C ले लीजिए, C हो गया। HO यानी कि C हो गया, H आपका कितना है, 3 ठो है, तो एक को तो ले लीजिए। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ठो, एक को इसमें से ले लीजिए। C6H5CHO,
यानी कि आपका यहाँ पे H कितना बचा है, 2 ठो और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तो H2O आपका निकल जाएगा, यहाँ से O आपका खुद निकलेगा, तो ये निकल जाएगा आपका 2H2O निकल गया, ये निकल गया। और ये जो बन गया इसका नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम हो गया बेंजल्डिहाइड, फटाफट नोट कर लीजिए इसको, तो हो गया। चलिए, तो ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। बाकी के कुछ रिएक्शंस और भी हैं जो कि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।